हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है अनंत और आज मैं दोबारा से खेलने जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल सीरीज। तो ये है एपिसोड नंबर 2। तो आपने पिछले ही एपिसोड में देखा होगा कि मैंने डायमंड्स को माइन किया था, जिसमें से मैंने चेस्ट प्लेट, बूट्स और कुछ टूल्स भी बना लिए थे जैसे शॉर्ड एंड पिकैक्स। तो पिछली वीडियो में हम लोग ने माइन तो कर लिया था लेकिन अपने लिए घर नहीं बनाया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अपने लिए एक प्यारा सा घर बनाएंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने कुछ ऐसा गंदा सा अंडरग्राउंड घर बनाया था, बाकी मैं अंदर चल के आपको अपना घर दिखा देता हूँ। और लास्ट टाइम जब मैं माइनिंग पे गया था तो मेरे को बहुत सारे डीप स्लेट मिले थे, तो मैं क्या सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत इसका भी यूज़ कर लेंगे। बाकी मैं अपना घर इस गंदी सी जगह पे तो बिल्कुल भी नहीं बनाने वाला हूँ, क्योंकि दूर दूर तक कोई भी प्लेन बायोम नहीं है, हर जगह पहाड़ हैं और केव्स हैं। बाकी चेस्ट में जितना भी सामान है मैं उसे कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे घर नहीं बनाना है, इसलिए मैं कहीं दूर जाऊँगा जहाँ पे मेरे को विलेज मिल सके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम विलेज प्लेन बायोम में ही रहते हैं। बाकी चेस्ट में जितना भी सामान है उसे कलेक्ट कर लेते हैं और चलते हैं सीधा विलेज की तलाश में। मैंने अपने सारे आइटम्स को कलेक्ट कर लिया है और हम लोग चलते हैं इस डायरेक्शन में सीधा एकदम स्ट्रेट। बाकी मैं ट्रैवल करते करते बहुत ज़्यादा आगे तो आ चुका हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी विलेज नहीं मिला है। तो गाइज़ मैं ट्रैवल करते करते बहुत ज़्यादा आगे तक आ चुका हूँ और मेरी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है और मुझे अभी तक कोई भी विलेज नहीं मिला है। तो फाइनली गाइज़ इतना ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद मुझे विलेज मिल चुका है, तो सीधा चलते हैं आगे। और आगे जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है, तो मुझे लगता है इस रिवर को पार करके ही आगे जाना पड़ेगा। तो फाइनली मैं रिवर को पार करके तो आ चुका हूँ। बाकी चलते हैं सीधा आगे विलेज के पास और आते ही मुझे आयरन गोलम मिल गया है। बाकी मुझे तो अभी वो वाला विलेज का घर नहीं मिला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लूट मिलती है। बाकी ये रहा लाइब्रेरियन का घर। ओके, सो हमें वेपन स्मिथ का घर मिल चुका है और सीधा चलते हैं इसकी चेस्ट को लूटते हैं। ओके, सो इसकी चेस्ट को ओपन करते हैं और इसकी चेस्ट में कुछ ज़्यादा खास मिला नहीं है, सिर्फ ये घोड़े गधे का गोल्डन आर्मर मिला है। बाकी इस चेस्ट में से सबसे यूज़फुल आइटम बंडल मिला है मुझे। बाकी चलते हैं बाहर, कुछ खास तो मिला नहीं। बाकी ये वेपन स्मिथ एन्चेंटेड शॉर्ट दे रहा है गाइस। बाकी मुझे क्या, मेरे पास तो डायमंड की शॉर्ट है। और आगे चलते हैं और किसी हाउस की चेस्ट को लूटते हैं। बाकी इस हाउस में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाउस के अंदर मशरूम है और आयरन गोलम को मारते हैं और उससे आयरन ले लेते हैं। बाकी एक जगह पे स्टक हो चुका है। ओके, सो रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो हम लोग चल के सो जाते हैं। ओके, सो सुबह हो चुकी है और हम लोग चलते हैं बाहर। बाकी यहाँ पे ही व्हील्स हैं तो इसको भी जल्दी से कलेक्ट कर लेते हैं और उससे हम लोग बना सकते हैं ब्रेड। बाकी विलेज के साइड में ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लेन लैंड है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहीं पे अपना घर बना लेता हूँ। और मैं अपना घर सोच रहा हूँ कि मैं वुड से बनाऊँगा। बाकी जो लास्ट टाइम मेरे को माइनिंग में डीप स्लेट स्टोन मिले थे, थोड़ा बहुत उनका भी यूज़ कर लूँगा। बाकी अभी रात हो रही है और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं यहाँ पे बेड प्लेस करके सो जाता हूँ। ओके, सो दिन हो चुका है और बारिश को बंद होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो जब तक हम लोग अपने बेड के आसपास थोड़े हे व्हील्स लगा देते हैं, एक वॉल लगा देते हैं जिससे ज़ॉम्बी से हम लोग प्रोटेक्ट रह सकें। अभी फ़िलहाल के लिए छोटा सा ही घर हमारे लिए काफ़ी है, जब तक हमारा नया घर नहीं बन जाता। ओके, सो इसको तो कवर कर दिया है। बाकी मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं अपना घर एग्जैक्ट इसी पोजीशन पे बनाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लेन लैंड है और सामने थोड़े बहुत फॉरेस्ट भी हैं, तो जहाँ से मेरे को वुड मिल सकता है। ओके, सो हम लोग चलते हैं डायरेक्ट ट्रीज़ को माइन करने के लिए, क्योंकि हमें बहुत सारे ट्रीज़ चाहिए हैं और जल्दी से इन ट्रीज़ को माइन करते हैं और बनाते हैं अपना घर। ओके, सो ट्रीज़ को तो माइन कर लिया है और चलते हैं हम लोग सीधा अपने प्लेस पे। तो मैं इन वुड को यहाँ पे प्लेस करता हूँ और इससे ना टावर बिल्ड करते हैं, एक पिलर बनाते हैं साइड का। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इतनी हाइट ठीक रहेगी और चलते हैं दूसरी जगह पे, एकदम इसके अपोजिट चलते हैं और वहाँ पे भी सेम इसी हाइट का एक पिलर बना देते हैं वुड से। ठीक है, तो यहाँ पे भी ब्लॉक लगाते हैं और बिल्डअप करते हैं, पिलर बनाते हैं यहाँ पे भी। और सामने से देखने में कुछ ऐसा दिख रहा है, तो चलते हैं इन दोनों के बीच में हम वॉल क्रिएट करते हैं। तो वॉल मैं वुडन प्लैंक की बना लेता हूँ। तो वुडन प्लैंक बनाने के साथ में ही मैं क्राफ्टिंग टेबल को भी क्रिएट कर लेता हूँ, मेरा मतलब क्राफ्ट कर लेता हूँ, और इसको हम लोग अपने पुराने वाले घर में प्लेस कर देते हैं। बाकी मुझे यहाँ पे हॉर्स दिख रहा था, तो मैंने सोचा इसको फेंस में लेस कर देते हैं, लेकिन हॉर्स को यहाँ पे बंधा हुआ देख करके अच्छा तो नहीं लग रहा, इसलिए हम लोग इसका भी हाउस बना देंगे बाद में। लेकिन सबसे पहले हम लोग अपने घर को बनाने में फोकस कर लेते हैं। तो मैं ये जो साइड वाले पिलर्स हैं इसको एक्स की मदद से चॉप कर देता हूँ। बाकी
कि हमारा मायूस सा घोड़ा यहाँ पे बंधा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे वुडन प्लैंक्स को जो है क्राफ्ट कर लिया है और इसकी ना हम लोग वॉल बना लेते हैं। तो इसको जो है मैंने लगा दिया है और ये लगने के बाद कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। हाँ, इन वॉल के बीच में जो साइड में और बीच में जो गैप छूटा हुआ है वहाँ पे मैं गेट लगाऊंगा और साइड में मैं ग्लासेस लगा दूंगा। ओके, सो हमारा जो घर है ना वो सामने से कंप्लीट हो चुका है। हाँ, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था थोड़ा। और मैंने सेकंड फ्लोर पे एक बालकनी भी बनाई है। मैंने सेकंड फ्लोर भी बनाया है, तो चलो ऊपर चल के मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी ऊपर जाने का रास्ता तो कुछ ऐसा है, क्योंकि मैंने ऊपर जाने के लिए लैडर्स जो है वो नहीं बनाई है। और ये रही मेरी बालकनी। हाँ, ये 100% अभी कंप्लीट नहीं है। अभी पूरा घर अभी सिर्फ 50% ही कंप्लीट हुआ है। बाकी ऊपर की जो रूफ है वो कंप्लीट नहीं हुई है, तो उसके लिए मैं सीधा चलता हूँ, वुड कलेक्ट करता हूँ। तो मैं उसी फॉरेस्ट से वुड कलेक्ट करके लाता हूँ। तो हमारे जो रूफ़ की जो आउटलाइन थी उसको मैंने डीप स्लेट स्टोन से कवर कर दिया है, जो उसकी स्टेयर्स होती है। और इसके बीच में मैं वुडन स्लैब से इसको कवर कर दूंगा। ठीक है, तो स्लैब को लगाना स्टार्ट करते हैं और अपनी रूफ़ को पूरे इन स्लैब से कवर कर देते हैं। ओके, सो फाइनली मैंने इन स्लैब का यूज़ करके इन रूफ़ को ना पूरा कवर कर दिया है। बस बीच बीच में ना थोड़े स्लैब्स रह गए थे, उनको लगाना है। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग ने रूफ़ का जो काम है उसको डन कर दिया है। और बाकी ये सामने से देखने में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। और रात हो गई है तो हम लोग चल के सो जाते हैं। ओके, सो सुबह हो चुकी है और हम लोग अपने काम पे लग जाते हैं दोबारा से। तो गाइज यहाँ पे जो ग्लास पेन नहीं लगे थे उसको हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। तो ग्लास पेन लगाने के लिए हमें सबसे पहले इन 2 ब्लॉक्स को तोड़ना पड़ेगा। और अब हम यहाँ पे ग्लास पेन लगा देते हैं इन खाली जगहों पे। और इस ब्लॉक की जगह पे ना इसको तोड़ते हैं और यहाँ पे ना स्टेयर लगा देते हैं। ओके, सो हमने यहाँ पे स्टेयर लगा दी है और इसकी लुक कुछ ऐसी आ रही है। तो चलो गाइस नीचे चल के देखते हैं इसकी लुक कैसी आ रही है। मुझे तो लग रहा है कि हाँ ठीक ठाक ही आ रही होगी। बाकी जो बालकनी की रूफ़ है ना उसको और आगे तक करना है जहाँ तक बालकनी है। और हाँ, इसकी लुक काफ़ी अच्छी आ रही है अभी तो। बाकी गाइस जो नीचे वाला डोर है ना इसके ऊपर ना मैंने ग्लास पेन लगाए हैं, तो यहाँ पे भी चल के ग्लास पेन लगा देते हैं। ओके, सो ग्लास पेन लगाने के बाद हमारे घर की सामने से लुक बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। बाकी ये घर अभी 65% तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अभी इस घर की फ्रंट व्यू तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं सीधा पीछे और इसकी बैक व्यू को ना अच्छे से कंप्लीट कर देते हैं। ओके, सो हमारा जो बैक एरिया था उसको हम लोग ने कंप्लीट कर दिया है। बस ये जो सामने की ये जो डर्ट है ना इसको क्लीन कर देते हैं। इस एरिया को ना हम लोग शवल की हेल्प से एकदम प्लेन बना देते हैं। ओके, सो इस एरिया को हम लोग ने शवल की हेल्प से एकदम प्लेन कर दिया है। अब यहाँ पे ना प्लेटफॉर्म बना देते हैं वुड की हेल्प से। ओके, सो ये भी हो चुका है। अब हम लोग ने यहाँ पे स्टेयर लगा देते हैं। ओके, सो ये भी हो चुका है और अब ये दिखने में कुछ ऐसा दिख रहा है। बाकी मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, तो इतना हो जाने के बाद अब हम लोग वॉल यूज़ करेंगे और हम लोग अपने दरवाजे के अगल बगल यहाँ पे वॉल्स लगा देते हैं और कॉर्नर्स में भी वॉल्स लगा देते हैं। तो गाइस मुझे लगता है कि यहाँ पे खाली वॉल्स उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, उसके बदले ना यहाँ पे बैरल लगाते हैं। ओके, सो अब हमारे घर की लुक बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे ना बैरल के ऊपर मैंने वॉल्स लगा दिए हैं और उसको ना ऊपर जो बालकनी की रूफ़ है उससे कनेक्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ फेंस। ओके, सो फेंस लग चुकी है और मैंने उसे रूफ से एकदम कनेक्ट कर दिया है और साइड में भी मैंने फेंस लगा दिया है। वहाँ पे ना मेरे को लैंप्स लगाने हैं। तो गाइस जो मेरे घर के साइड में जो यहाँ पे मैंने फेंसेस लगाए थे यहाँ पे मैं लगा देता हूँ चेन और चेन के नीचे लगा देता हूँ मैं लैंप्स, जिससे यहाँ पे ना लाइट बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। तो यहाँ पे लगा देते हैं ये लैंप और इसे ना देखो यार कितनी मस्त लुक आ रही है, इसलिए इसको दूसरी साइड में भी कर देते हैं यहाँ पे भी। तो मेरा घर आगे से कुछ ऐसा दिख रहा है। तो नीचे का काम तो डन है, अब ऊपर चलते हैं, ऊपर का काम करते हैं। तो बालकनी में यहाँ पे लगा देते हैं गेट और यहाँ की ना जो वॉल है ना ये मैंने कंप्लीट नहीं की थी रूफ़ की, तो इसको भी जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं। ओके, तो हमारे जो छत की जो सेकंड फ्लोर की जो वॉल थी ना उसको हम लोग ने कंप्लीट कर दिया है। अब चलते हैं नीचे। गाइस सबसे पहले ना हम लोग चलते हैं बाहर।
बाहर चल के मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो ये जो हमारी सेकंड फ्लोर की जो रूफ़ है ना, सबसे टॉप वाली, इसको ना एक्सपेंड करना है। जो बालकनी का एंड है ना, वहाँ तक लाना है इसको। ठीक है गाइज़, ये हो चुका है। जो बालकनी की रूफ़ है ना, उसको मैंने बना दिया है, उसको आगे तक खींच दिया है। बाकी ये देखने में कुछ ऐसा लग रहा है। तो अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर ना फेंस लगा देते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे ना रूफ़ की साइड में यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं फेंस। तो यहाँ पे लगाते हैं और इसके नीचे भी लगा देते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे ना थोड़ा गैप है क्योंकि यहाँ पे स्लैब लगा है। और ठीक है, तो इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी कर देते हैं। तो गाइज़ फेंस और रूफ़ के बीच में ना थोड़ा गैप था, तो यहाँ पे ना स्लैब लगा देते हैं। तो गाइज़ मैं फेंस लेकर के अपने घर के साइड वाले एरिया में आ गया हूँ क्योंकि यहाँ पे ना मेरे को करनी है फार्मिंग। तो यहाँ पे फेंस से पूरा एक रेक्टेंगल बना देते हैं और इसके बीच में हम लोग करेंगे फार्मिंग, जिससे हमें मिलेगा वीट और वीट से हम लोग बना लेंगे ब्रेड। तो गाइज़ अभी मैंने बना ली है बकेट, क्योंकि बकेट में मैं फिल करूँगा वाटर, क्योंकि मुझे फार्मिंग करना है और फार्मिंग के लिए वाटर ज़रूरी होता है। इसलिए हम लोग चलते हैं और वाटर को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो वाटर के साइड में जितनी भी ग्रासेस हैं उसको हो की मदद से ना इस तरीके से हटा देते हैं। तो गाइज़ हमारा फार्मिंग लैंड बन के कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं सीड। तो गाइज़ यहाँ पे फार्मिंग लैंड कंप्लीट हुआ ही था कि दिन होते ही ना यहाँ पे बहुत सारे मॉब्स आ गए और वो तो जलने लगे हैं, तो उनको इग्नोर करते हैं। गाइज़ जो फार्मिंग एरिया था, यहाँ पे आने के लिए कोई रास्ता तो होना ही चाहिए था, इसलिए मैंने अपने घर की साइड वाली दीवार से यहाँ पे एक फार्मिंग एरिया के लिए एक डोर निकाल दिया है। तो डोर के नीचे हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे स्टेयर्स, ताकि हम लोग ईजिली नीचे आ पाएँ, क्योंकि फार्मिंग एरिया थोड़ा सा नीचे बना है। तो गाइज़ अभी हम लोग फार्मिंग एरिया में चलते हैं, जहाँ पे फार्मिंग एरिया वाला जो डोर है ना, वहाँ पे हम लोग लगा देते हैं कुछ लैंप्स, ताकि उनसे लाइटनिंग बनी रहे। एक इस साइड लगा देते हैं और एक इस साइड लगा देते हैं। तो अब देखते हैं ये कैसा लग रहा है। बट उससे पहले हम लोग अपनी बालकनी की जो रूफ़ है उसमें भी कुछ लैंप लगा देते हैं। एक इस साइड लगा देते हैं और एक दूसरी साइड में लगा देते हैं। तो गाइज़ अब हमारा घर बाहर से देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब ना बहुत सारी लाइटनिंग हो गई है इसलिए। लेकिन ये क्या गाइज़, मैं जैसे ही अंदर आया मेरे पीछे पीछे ज़ॉम्बी भी आ गया। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे मेरे डॉग्स हैं, वो मेरी रखवाली कर रहे हैं। तो गाइज़ फाइनली अब हमारा घर बन के रेडी हो चुका है और अब हमारा घर कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो बाकी आज की वीडियो में हम लोग ने अपना प्यारा सा घर बनाया। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर देना और लाइक तो कर ही देना। बाकी अगली वीडियो का इंतज़ार करना। तब तक लिए बाय बाय।